क्या आपने गुरु कृपाचार्य की अनोखी कहानी सुनी है? आखिर उनका चिरंजीवी होने का राज क्या है? आखिर वो आज तक जीवित कैसे है और इस वक्त कहाँ है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोरल टेल पर। आज की कहानी में हम छठे महान इम्मोर्टल की बात करेंगे, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस अद्वितीय कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी है तो कृपाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा। गुरु कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य कविता महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। कृपाचार्य की कहानी उनके जन्म से शुरू होती है। वो महान ऋषि शरदरथ के बेटे थे। गुरु कृपाचार्य अनोखी क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और जादू टोना ये सारी कलाओं के स्वामी माने जाते थे। एक साधारण से नवयुवक के रूप में उन्होंने सबसे पहले कौरव राजा शांतनु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजा शांतनु ने उनकी कला को पहचाना और उन्हें अपने ही महल में रखा और बड़ा किया। उनकी बहन का नाम कृपि था और कृपि को भी शांतनु ने अपने राजमहल में रखा और बड़ा किया। गुरु कृपाचार्य को महाभारत में अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कृपि का विवाह आगे चलकर राजा शांतनु ने गुरु द्रोणाचार्य से करवाया था। कृपाचार्य अपने कौशल, विद्या और ज्ञान के कारण शीघ्र ही कौरव साम्राज्य के लिए बेहद अमूल्य हो गए और इसीलिए उन्हें 100 कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक के रूप में चुना गया था। कौरव और पांडवों ने जो कुछ भी सीखा उसमें कृपाचार्य की भूमिका अहम रही। कृपाचार्य का कौरव परिवारों के साथ अटूट संबंध होने के बावजूद कृपा अपने सच्चे गुरु श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य की निष्ठावान की परीक्षा हुई थी, जिसमें उन्हें कठोर निर्णय का सामना करना पड़ा था। सब यही उम्मीद कर रहे थे, कृष्ण भक्ति के चलते वो पांडवों का साथ देंगे, परंतु उन्होंने हस्तिनापुर के लिए निष्ठा दिखाई और महाभारत के युद्ध में वो कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान वो इस दुविधा में थे कि वो किसका साथ दे, अपने कर्तव्य का या फिर सत्य का। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मान बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीषण युद्ध किया था। उनके जीवन कथा के अनुसार सवाल ये उठता है कि वो इमॉर्टल क्यों हैं और इस समय वो कहाँ हैं। साथ ही उनके इमॉर्टल बनने का उद्देश्य क्या है। कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वहीं इमॉर्टल की पक्ष रखने वाली सनातनी थ्योरीज में ये माना जाता है कि गुरु कृपाचार्य ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को भी कला विद्या सिखाई थी और वो इस अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के बाद वो हिमालय के जंगल में जाके तपस्या करने लगे थे। उसके बाद उनके वापस लौटने या फिर आगे कहीं जाने का समाचार आज तक किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने तप के बल पर उन्हें चिरंजीवी का वरदान मिला था। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना यह है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहाँ है, इस बात की ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, परंतु कहा जाता है सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय के किसी पवित्र पहाड़ी पर तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो वो तब बाहर आ सके। और उनकी भी आवश्यकता कल्कि की काल में पड़ने वाली है। ऐसे ही आगे और भी अमर व्यक्तियों के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। आपके सहयोग से हमारा चैनल और भी मजबूत होगा और हम आपके लिए और भी रोचक विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।